ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। यह समाप्त होनी है, इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। प्रश्न है, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर है, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते, बच्चे मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो। बाप से सुख ही मिलता है जो और कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं। वह सिर्फ यह याद रखें, शांति धाम है हम आत्माओं का घर, सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी यह है दुख धाम रावण राज्य। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ। भल यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह सब रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं, यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है। दूसरी पॉइंट, यह सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वह पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उनमें जो तिल आदि सामग्री स्वाहा करते हैं। यहाँ तो विनाश होना है। ऊंचते ऊंच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का इतना कोई पार्ट है नहीं। विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अगर कहें भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए यह सब ड्रामा में नूंद है। यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं है। तीसरी पॉइंट, रचता और रचना को कोई नहीं जानते। न जानने कारण निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी है नहीं। कोई घर में बाप नहीं होता है और आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी नहीं है क्या। अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं, इनका कोई धनी धोनी नहीं है। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे न सके। उनको कहा ही जाता है सुख दाता, तो फिर दुख कैसे देंगे। बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। चौथी पॉइंट, यह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, यह है बिल्कुल रोंग। स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, बाकी सब हैं कलयुगी। एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी, स्त्री संगम युगी, पुरुष कलयुगी। कितना फर्क हो जाता है। स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते तो एक दो को साथ नहीं देते। घर में खिटखिट हो जाती है। स्त्री फूल बन जाती है, वह कांटे का कांटा रह जाता। पांचवी पॉइंट, अब ये रावण राज्य खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है तो उनका अफीजी जलाते हैं ना। जैसे रावण को जलाते हैं तो दुश्मन से कितनी घृणा होनी चाहिए, परंतु यह किसको मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं। मनुष्य को जलाने के लिए इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी बात होती नहीं। वहाँ तो बिजली में रखा और खत्म। वहाँ यह ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी काम में आए। वहाँ की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती। इतना सुख रहता है। छठी पॉइंट, बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहाँ नाक कान काट न जाए, क्योंकि दुश्मन है ना। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में उड़ा देती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि कितना बाप को याद किया,
कहाँ मन भागा, डायरी में नोट करो। कितना समय बाप को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए तो माया भी देखेगी यह तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा अटेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखना है। 7वां पॉइंट, अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। यह कोई उन सन्यासियों माफिक नहीं है, वह भीख पर चलते हैं, फिर भी कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो, तुम हठ योगी हो, राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थे, अब कनिष्ठ बन पड़े हैं। 8वां पॉइंट, जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता है। यहाँ है दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो जाएगा। हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो यह नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में जाती है, हम भी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। दिल पर वह चढ़ते जो दिन रात सर्विस में बिजी रहते हैं। 9वां पॉइंट, तुम्हें पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वह समझते हैं यह राखी बांधने आती हैं, कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ 5 विकारों का दान दो। यह दान लेने लिए हम आए हैं, इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो, तो यह देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी नहीं ले सकते हैं, हम वह ब्राह्मण नहीं हैं। सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही है, सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहाँ भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। 10वां पॉइंट, भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश होता नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई समुंदर के नीचे है, वह निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भरकर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है, जो तुम बच्चों को ज्ञान रत्न की थालियां भरकर दे रहे हैं। 11वां पॉइंट, अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो कि हम विष्णु कुल का बने। तुम्हारी दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। देवताएं हैं सतयुग में, वहाँ लड़ाई कैसे होगी। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। वरदान है सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार है सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप समृद्धि और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की समृद्धि सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।